तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके रह गए थे इंपॉर्टेंट, दोनों पेपरों से मिलेंगे और इसमें हम फर्स्ट पेपर को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पेपर आपका है 14th to 17th सेंचुरी, ठीक है, 14 शताब्दी से लेकर और आपका 17वीं शताब्दी तक रहेगा। तो इसमें आपको यूनिट आपका फर्स्ट है वो था प्रोज में, ये प्रोज थी। यूनिट सेकंड में पोएट्री है और यूनिट थर्ड में भी पोएट्री है। जो यूनिट 4 है आपका, यूनिट 4 में आपका है ड्रामा यानी कि प्ले। तो इसमें हम दो प्ले पढ़ेंगे। एक तो है आपका क्रिस्टोफर मार्लो, ये डॉक्टर फ्यूस्टस का है। इसमें दूसरा प्ले है आपका किंग लियर, जो कि ड्रामा है, ट्रेजेडी है, ये है विलियम शेक्सपियर का। तो ये पढ़ेंगे। और यूनिट नंबर 5 ये भी आपकी प्ले की यानी ड्रामा की है। इसमें आपके दो प्ले हैं जिसमें जॉन बेवेस्टर का है द डचेस ऑफ माल्फी, विलियम कॉन्ग्रीव का है द बे ऑफ द वर्ल्ड। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये सारी चीज़ें। तो इन सभी से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, आपकी 5 यूनिट हैं, तो 5 यूनिट से कंप्लीट एक साथ में आपको हम प्रोवाइड कराएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। और उसके बाद में अगला वीडियो आपका आएगा तो उसमें उन शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। और जो भी आपकी और यूनिट वाइज भी आपके सारे क्वेश्चन हमने लॉन्ग भी बता दिए हैं। उनमें से जो क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम की दृष्टि से, उन सभी का आपको आंसर भी 1.1.2 वाइज मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग डीपली स्टडी करना चाहते हैं, एडवांस करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपके लिए हमारी एप्लीकेशन भी आ चुकी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यहाँ पर भी आपको उसका लोगो शो हो जाएगा। उस लोगो को देखकर आपके लिए, और मेरा नाम है एप्लीकेशन का हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स, तो इस नाम से आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन मिल जाएगी, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपके एग्ज़ाम के लिए मैंने बहुत ही कम फीस रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मिनिमम फ़ीस बहुत ही कम रखी है हमने आपके लिए। तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो वहाँ आपको कुछ चीज़ें एडवांस में मिलने वाली हैं और कुछ आपके लिए फ्री स्टडी मटेरियल हमारा एप्लीकेशन इसी में मिल जाएगा ऑप्शन। तो उसमें भी कुछ चीज़ें आपके लिए हमने जोड़ रखी हैं। तो यहाँ पर जो है ये आपका पेपर फर्स्ट था और आपके जो भी पेपर हैं सारे कंप्लीट करा देंगे हम समय रहते रहते, और जल्दी से हम निकालेंगे कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, उस तरीके से आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जो क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से हम आपके लिए इनके सभी के आंसर भी दिलवाएंगे, मतलब प्रोवाइड कराएंगे। और फिर आप देखते हैं आपके क्वेश्चन जो हैं शॉर्ट, उनको देख लेते हैं। इसमें जो भी यूनिट इम्पोर्टेंट रहेगी वो भी बताएंगे आपके लिए। और साथ ही लीजिए आपके आगे यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर पेपर फर्स्ट है इंग्लिश लिटरेचर, और लिटरेचर कब तक का फर्स्ट पेपर है, 14th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी। तो यहाँ पर है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हैं उनको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, सेलेक्ट किया है, और इन्हीं के आपको आंसर भी आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो यदि आप लोग हमारी प्ले स्टोर से अगर आप एप्लीकेशन लिंक डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और उससे आपको बहुत अच्छी स्टडी मिलेगी और सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा, जिसमें आपके लिए डाउट क्लासेस है, चैप्टर वाइज मीनिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताऊँगा। तो क्वेश्चन पहला है आपका, राइट ए नोट ऑन बेकन्स प्रोज स्टाइल। जो बेकन्स का जो प्रोज स्टाइल है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है, शॉर्ट में बताना है। कैसे क्वेश्चन करने हैं, कितने पेजों में आपको क्वेश्चंस के आंसर बनाने हैं, लॉन्ग कितने का होना चाहिए, शॉर्ट कितने का होना चाहिए, तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी हम करेंगे सिर्फ अपने क्वेश्चंस की बात, जो हमें शॉर्ट क्वेश्चन कवर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ स्क्वायर नाइट इन प्रोलॉग्ड टू कंटेम्परेरी टेल्स। तो ये चैप्टर है ये आपका, और ये आपको इन्होंने पूछा है। तो ये लैंग्वेज आपका क्वेश्चन है आपका शॉर्ट में, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका ये। और ये जियोफ्री कॉसर नाम के राइटर हैं। इनकी पोएम है द जनरल प्रोलॉग टू द कंट्री टेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो है, डिस्कस द कैरेक्टर स्केच ऑफ प्रोलॉग टू कंट्रीब्यूरी टेल्स। तो ये इनकी पोएम है ये। यूनिट नंबर जो थर्ड है, सेकंड है आपका पोइट्री का, उसमें आपकी ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। और अगला क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑर्थर इन फेरी क्वीन। तो आर्थर इन फेरी क्वीन ये भी आपकी पोएम है।
और इसमें आपके लिए जो है इसके बारे में बताना है कि आप इनके बारे में क्या जानते हैं और इनका कैरेक्टर कैसा है, ये किस रोल के लिए इसमें मतलब प्रेजेंटेशन हुआ है। डिस्कस द स्टाइल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट ये भी आपकी पोएम है जो कि जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई है और ये पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट है। ये इन्होंने कई बुकें लिखी हैं, तो ये हम पढ़ेंगे यूनिट 3 में पोएट्री में, पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट। हालांकि इसका सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का भी, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कैरेक्टर स्केच ऑफ सतन इन द पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट पोएम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप क्वेश्चन आने की संभावना आती रहेगी, तो इसको आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, तैयार करिएगा। बाकी आपको हम कराते रहेंगे। और आप लोग ये बता दीजिए किस किस यूनिवर्सिटी से आप लोग विजिट कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी आपके सामने आ जाएगी। और ये क्वेश्चन सारी यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी आपकी है, एम ए इंग्लिश लिटरेचर है आपका, अगर ये सिलेबस है 14 to 17 सेंचुरी का, तो क्वेश्चन और वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द ओपनिंग सीन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट का जो ओपनिंग सीन है, दृश्य है, वो कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है जॉन डन्स गो एंड कैच फॉलिंग स्टार। गो एंड कैच फॉलिंग स्टार ये भी एक पोएम है, जॉन डन की है, जो कि द कॉलोनाइजेशन नाम से इसको जाना गया है। इसका सेकंड नाम है आपका गो एंड कैच फॉलिंग स्टार। ठीक है, तो ये पोएम है, इसको आपको, इससे भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे आने के लिए, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको देखना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका हाउ डज डॉक्टर फ्यूस्टस प्रेजेंट इन द रेनेसां स्पिरिट। जो डॉक्टर फ्यूस्टस हैं वो रेनेसा के स्पिरिट यानी कि आत्मा में किस तरीके से एंट्री कर गए, यानी प्रेजेंट हैं, यानी कि वर्तमान में उपस्थित हैं, किस तरीके से उपस्थित हैं, तो ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट है डिस्कस द प्लॉट ऑफ शेक्सपियर्स किंग लियर ट्रेजेडी ड्रामा। जो प्लॉट है शेक्सपियर का, जो प्ले है किंग लियर, ये ट्रेजेडी ड्रामा है ये, तो इसके बारे में आपको बताना है और इसका आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन इसी में है डिस्कस द मेजर थीम ऑफ शेक्सपियर्स किंग लियर। जो शेक्सपियर का जो प्ले है किंग लियर, इसकी मेजर थीम क्या है, तो मेजर थीम के बारे में बताना है आपके लिए। और अगला क्वेश्चन आपका है डिस्कस द करेक्टर स्केच ऑफ रेजन इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडी प्ले किंग लियर। जो रेजन है इसका, इस किंग लियर जो प्ले है, ड्रामा है, इसमें क्या रोल है इसका, तो ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपका इसी में है डिस्कस द थीम ऑफ द वे ऑफ द वर्ल्ड। जो द वे ऑफ द वर्ल्ड जो प्ले है विलियम कॉन्ग्रीव का, तो इससे जो प्ले, जो आपका नाटक है, इसकी थीम क्या है, इसकी आपको थीम बतानी है, यानी कि कथा वस्तु बतानी है आपकी इस प्ले के बारे में। अगला इसी में आपका है पेपर सेकंड को भी मैंने इसी में कवर कर लिया है, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा, फिर भी मैं आपको यूनिट वाइज बता दूं कि किस चीज़ से हमें क्या पढ़ना है और कितना क्या कुछ आने वाला है। तो इसमें आपकी जो है, जो सेकंड पोएम है पेपर आपका, ये टोटल पोएट्री का है, और साथ में आपकी एक यूनिट जो दी हुई है वो आपकी दी हुई है फिक्शन, यानी कि शॉर्ट स्टोरी टाइप में। तो जो यूनिट आपका फर्स्ट है, फर्स्ट में भी आपकी पोएट्री है, सेकंड में भी पोएट्री है, और आपकी जो थर्ड यूनिट है इसमें भी पोएट्री है, और यूनिट 4 है इसमें भी पोएट्री है। यूनिट 5 में क्या दिया हुआ, फिक्शन दिया हुआ है। फिक्शन भी एक प्रकार की शॉर्ट स्टोरी होती है। ठीक है, तो इस पेपर से लेकर जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं शॉर्ट वाले, वो हम देख लेंगे, जो कि 18th to 20th सेंचुरी तक का माना जाता है। तो इसको अब देख लेते हैं। देखिए इसमें जो पोइट्री है वो अलग अलग तरीके की हैं, कई पोइट हैं इसमें, बहुत कुछ हमें पढ़ना है इसमें, तो ये पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है और एक्सप्रेशन भी आएंगे इससे। तो शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका है डिस्कस द मीनिंग ऑफ द टाइटल ऑफ द अलेक्जेंडर पोप्स द रेप एंड द लॉक। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि अलेक्जेंडर पोप की पोएम है द रेप ऑफ द लॉक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू टीचर्स एज गिवन इन चार्ल्स लैम्स द ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर। तो ये मतलब कोई एक क्वेश्चन है
इसमें पूछा गया है कि क्या अंतर है इसमें, ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। थर्ड क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन मैथ्यू अर्नाल्ड्स बुक। जो मैथ्यू अर्नाल्ड की जो पोएम है उसके बारे में पूछा है। तो मैथ्यू अर्नाल्ड ने क्या लिखा है, स्वीटनेस एंड लाइट फ्रॉम कल्चर एंड आर्चरी चैप्टर फर्स्ट। तो ये आर्चरी चैप्टर फर्स्ट है यहाँ पर, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है। तो इसके बारे में पूछा है, तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, डिस्कस द टीट्रेन अबे एज ए नेचर पोएम। जो टीट्रेन जो पोएम है अबे, ये नेचर पोएम है। तो ये नेचर पोएम किसने लिखी है, ठीक है, तो नेचर पोएम किसने लिखी ये आपको बताना है। इसमें आपके विलियम वर्ड्सवर्थ भी हैं और आप जॉन कीट भी हैं। और क्वेश्चन आपका दिया पीबी शैली एज ए रिवोल्यूशनरी पोइट, ठीक है, पीबी शैली एज ए रिवोल्यूशनरी पोइट। जो पीबी शैली के बारे में पूछा गया, तो इनका क्वेश्चन बनता है, इन्होंने जो पोएम लिखी है पीबी शैली ने वो है ओड टू द वेस्ट विंड, ठीक है, तो ओड टू द वेस्ट विंड इनकी पोएम है, काफ़ी अच्छी पोएम है ये। और अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, डिस्कस जॉन कीट एंड विलियम वर्ड्सवर्थ एज ए नेचर पोइट। जो जॉन कीट हैं और एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, ये दोनों ही लोग किस लिए जाने जाते हैं, ये लोग नेचर पोइट के नाम से जाने जाते हैं। तो इनमें से किसी एक के बारे में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है सेवेंथ, जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, व्हाट डू यू नो अबाउट द अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एज ए लिरिक पोइट। जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हैं वो एक लिरिक पोइट हैं, तो उनके बारे में आपको कैसे क्या जानते हैं आप लोग। तो इनकी पोएम दी हुई है ब्रीक ब्रीक, ठीक है, क्या नाम है इनका, ब्रीक ब्रीक ये पोएम है। और एक इसी के साथ में दूसरी पोएम दी हुई है वो है क्रॉसिंग द बार, ठीक है। तो ये दो पोएमें दी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका है, डिस्कस टी.एस. इलियट्स द वेस्ट लैंड ऑन द मॉडर्न एपिक। टी.एस. इलियट जो हैं वो भी काफ़ी चर्चित पोइट हैं और इनके बारे में इन्होंने भी कई पोएमें लिखी हैं। तो इनके बारे में दिया द वेस्ट लैंड, ठीक है, तो इनकी ये पोएम है। तो इसके बारे में पूछा गया है, ये एपिक है, एपिक को कहते हैं हम लोग महाकाव्य। ये मैंने कई जो सेमेस्टर आपके पढ़ाए हैं बीए में, तो उनमें भी एपिक आया है। तो उसको महाकाव्य बोला जाता है, महाकाव्य कहते हैं। उसमें कोई खंड का नहीं होता है, कोई अध्याय नहीं होता है, एक तरफ से चलता है। जैसे एग्जाम्पल में लाटापेसिया ले लो, तो वो भी एक एपिक है, महाकाव्य कहलाता है ये। अगला क्वेश्चन आपका है, राइट ए करेक्ट स्केच ऑफ व्लादिमीर इन सैमुअल्स बकेट वेटिंग फॉर द गोडेट। आगे बढ़ते हैं, सैमुअल बकेट, एक मिनट, यह सैमुअल बकेट वेटिंग फॉर गोडेट ये आपका ड्रामा है, इसमें प्ले है। जो पोएम जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 में आपका ड्रामा है, यानी कि प्ले हैं। और यूनिट 5 जो है वो फिक्शन में है, यानी कि 3 जो यूनिट है आपकी वो पोइट्री में है। उनमें आपको पोइट्री पढ़नी है, पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका है, डिस्कस द कैरेक्टर स्केच ऑफ सोफिया वेस्टर्न इन टॉम जोन्स। क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और आगे बढ़ते हैं अब इसी के साथ में। अगला क्वेश्चन आपका है, डिस्कस ए पैट्रियट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। सॉरी, फिक्शन है, स्टोरी है इनकी ये। क्या नाम है स्टोरी का, पैट्रियट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, ठीक है। इंटरेस्टिंग काफ़ी कहानी है ये स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, डिस्कस द कैरेक्टर स्केच ऑफ कर्टज इन जोसेफ कॉनराड्स द हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो हार्ट ऑफ डार्कनेस ये भी आपकी जो है शॉर्ट स्टोरी है, इनकी स्टोरी है। तो उसमें आपको जो कर्टज है उसका कैरेक्टर पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दोनों पेपरों के कंप्लीट हो गए। और अगले वीडियो में मिलेंगे तो इनके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर भी आपको बताएंगे। और आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट करते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे निरंतर अपडेट आपको मिलता रहे। और एप्लीकेशन भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।